नहीं किया था भजन का वादा, और यहाँ की पूजा में फंस गए। पूजा भी तो काल के जाल है, ये भी काल फंसाने के लिए सब ये योजना बना रखा उसने। तुमने भजन का वादा किया और अभी तक शुरू नहीं किया। कहा मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूँ, और दिन रात बसो, तुमने अभी तक होश ही नहीं आया। तुमने भी शुरुआत भी नहीं, जो बीच में कोई खामी है, त्रुटि है, कोई गलती है, कोई भूल है, कोई फॉल्ट हो गई, उसी को ठीक कर देते। तो कहते जो तुमने वादा किया है, अरे उस वादे को कब होश में आएगा, कब उसे सोचेगी कि मैंने कोई वादा भी किया है, और किससे वादा, कब प्रभु से वादा। आज प्रभु नाम ही आया हुआ है, जिससे तुमने वादा किया वो नाम अब आया, इस कलयुग में आया। और वादा तो सतयुग में भी और त्रेता में ही, द्वापर में भी किया, लेकिन प्रभु नाम आया नहीं था। गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट परिचय दिया रामचरितमानस के उत्तरकांड में कि तूने वादा प्रभु से किया है, अब प्रभु स्वतः भूमंडल पर मानव शरीर में आया हुआ, तो वो तुझे निकालने के लिए और तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आया है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, कितना देखिए किस तरह से कि 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े तुम, 184 जाए पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरे, इत उत बिकत फिरे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अगर इस मानव शरीर में ना जागे, ना चेते, ना होश में आए, तो और योनिया तो जैसे पशु योनि है, यहाँ भी गए, उसने उसके हाथ भेज दिया, फिर उसके हाथ भेज दिया, फिर उसके हाथ भेज दिया। ऐसे ये काल तुमको भेजता रहेगा, इन्हीं योनियों में भेजता रहेगा, फिर तेरा किसी योनि में जगना संभव नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है, जो पशु करता है, पक्षी करता, वही तुम भी करते हो, तुम्हारा कोई अलग काम है। अरे भाई 6 काम खटकर्म जिससे कहते हैं, आहार निद्रा भय पैतुरस्य, खाना पीना सोना और कमाना, और मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु पक्षी सारी योनियों में यही काम हो रहा, और वही तुम मनुष्य शरीर में कर रहे हो। तो तू जागेगा कब, चेतेगा कब, मानव शरीर का असली कर्म, मानव शरीर का असली धर्म तू कब जानेगा, कब अपने को पहचानेगा, का ये संत महापुरुष सब जानकारी देते। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, 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 अब भी चेत करो, अब भी चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, हे मन अब तो भ्रम न करो। तो अगर मनो शरीर को बुला दिया, अगर इसमें चूक गए, तो और किसी योनि में ये ज्ञान नहीं मिले। ये आत्मज्ञान, आत्मा को जगाने वाला ये ज्ञान किसी योनि में नहीं है, ये तो केवल मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर में है। अगर तू इसमें भूल गया, तो फिर ये आत्मज्ञान, आत्मा को जगाने वाली युक्ति, आत्मा को जगाने वाले संत महापुरुष तो आएंगे, लेकिन पशु पक्षी की योनियों में तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, न पहचान पाओगे, न उनसे कुछ ले पाओगे, न सुन पाओगे। कहते कि अब भी चेत करो, अरे अभी चेत जा, जो गया सो गया, गई सो गई, रही वो संभालो, न ये भी जाने वाली। जो समय वक्त चला गया, जो श्वासों की पूंजी निकल गई, का वो तो जाने दे, उसकी चिंता मत कर। जो बचा है उसमें ही जाग जा, चेत जा और अपना काम बना ले, ये बुद्धिमानी तेरी होगी। देखो कितना बड़ा अवसर मौका दे रहे कि गनी जो गया सो गया,
चल उसको भूल जा। किसी अज्ञानता में, भूल में, भ्रम में, मतलब स्वार्थ में, लोभ में, लालच में जो चला गया सो चला गया। जो शेष जीवन बचा है, शेष श्वासों की पूंजी बची, अरे उसी में जाग जा, उसी में छेद जा और अपना काम बना ले। नहीं ये भी जाने वाली, ये तो रोज आजकल सुबह दोपहर शाम करते करते ये सब जीवन निकला जा रहा है। अरे तुझे कब होश आएगा? और धीरे धीरे एक दिन पूरा ही समाप्त हो जाएगा, फिर तू क्या करेगा? फिर ये ऐसी पशुओं में और पक्षियों की योनि में जन्म लेगा, क्योंकि मानव योनि मिलने वाले कर्म भी तू करता नहीं है। तू तो कर्म सब वही कर रहा, वही पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में जाने वाले तो तू कर्म कर रहा। तू मानव योनि में पाने वाले भी तो कर्म नहीं कर रहा कि मनुष्य योनि फिर दोबारा कैसे मिलेगी, ये भी जानकारी तो नहीं है किसी को। क्योंकि संत महापुरुष जब मिले नहीं, उनको जानकारी की मनुष्य शरीर कैसे मिलता, किन कर्मों से करने से मिलता, ये जानकारी सब सत्संग से तो आपको मिलेगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो, ये मन अब तो भ्रम न करो। ये मन अब तो भ्रम न काय करो। कलयुग में जो तुझे सौभाग्य मिला है, जो संत महापुरुष कलयुग में आए हैं, का वो जो आत्मज्ञान कराते, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, आत्मा को अपने निज घर मंडल लोक पहुंचाने वाला, जो तुझे ज्ञान करा रहे हैं, अरे उसे ले ले। नहीं ये ज्ञान फिर और किसी शरीर में नहीं मिलेगा, फिर तुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये तन सफल कर, ये मानव जीवन को सार्थक बना ले। इसी खाने कमाने में ये जीवन चला जाएगा, फिर तुझे ये मिलेगा। तुम ये सोचते हो अब की बार मिला फिर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कबहू कर करुणा नरते ही, देत ईस बिन हेतु सने ही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव जीवन हमें आपको दे देते कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में किसी संत महापुरुष की तलाश करना, जो आत्मा के जानकार, परमात्मा से मिलने वाले, मिलाने वाले हैं, का उनकी तलाश करना। वो मिल जाएंगे तो जब वो मिल जाए तो जाओ उनकी शरण में, उनके चरणों में अपने सारा आपा घमंड को वहां पर न्यौछावर कर दो, सब कुछ खोल दो। भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। तू छिपाता क्या? जो सब कुछ जानते हैं तो तुम छिपा भी नहीं सकते। जो सब कुछ देखते हैं तो फिर कहाँ किधर कर सकते? जो सब कुछ जानकार है, तुम्हारे हर पल घड़ी की जान रहे हैं, तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान को भी जान रहे। तुमने कितनी बार यहाँ जन्म लिया और क्या क्या कर्म किया है, वो कर्मों की वही सब उनके पास है। तभी तो बार बार आपको समझा रहे हैं कि जरा चेत जा जा जा, तो अपने मानव जीवन को सफल कर दे। प्रभु के भजन से सफल होता है। ये कमाने खाने, ये रुपए पैसे इकट्ठा करना, बाल बच्चे पैदा करने से सफल नहीं होता। परमात्मा ये थोड़ी पूछेगा तुमने शादी की नहीं की, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, रुपया पैसा कमाया कि नहीं कमाया, घर मकान बनाया कि नहीं बनाया। वो ये नहीं पूछेगा, वो तो ये पूछेगा तुमने भजन किया कि नहीं किया, क्योंकि आपने वादा तो भजन किया था। ये सामान इकट्ठे करने के वादे नहीं किए थे, तो पूछेगा तुमने भजन किया कि नहीं किया। जो हमसे गर्भवास में तूने वादा किया था, उस वादे को पूरा किया कि नहीं किया। ये भी ज्ञान अभी तो कुछ नहीं है। और ज्ञानी सब बनते हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत जानकार है, बड़े होशियार है, बड़े बुद्धिमान है, और अपने मानव शरीर के बारे में नहीं जान पाए कि हमने गर्भवास में वादा क्या किया था और वादे को भूल क्यों गए, और ये दोबारा फिर मानव जन्म मिलेगा नहीं, तो फिर ये तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं
कि कहे गुरु तू सुन ले प्राणी, 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 जा प्रभु शरण परो, जा प्रभु शरण परो, रे मन अब तो भ्रम न करो। ये मन अब तो भ्रम न करो। इसलिए समर्थदाता सदगुरु जो हमारी आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए हैं, वो समझा के कह रहे हैं, अरे भाई तू कब चेतेगा, जा भी जो प्रभु की प्राप्ति कराने वाले संत सदगुरु आए हैं, जा उनकी शरण में पड़ जा। वो प्रभु से मिलाने आए, वो बीच में ब्रह्मा विष्णु महादेव से मिलाने नहीं आए हैं, रामकृष्ण मिलाने नहीं आए हैं, देवी देवताओं से मिलाने नहीं आए, वो तुमको प्रभु से मिलाने आए। जा उनकी शरण में पड़ जा, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो तो क्षमा करने आए ही है। लेकिन तुम चेतेगा कब, जागे कब? अभी तो होश नहीं है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ लगे से हमारा काम होगा और कहाँ लगे से हमारा काम बिगड़ जाएगा। अभी तक होश में तो आया नहीं। कितने लोगों को जगाया गया, 45 करोड़ को, एक को नहीं 45 करोड़ को। उसमें कि कितने जाग पाए, जागे फिर सो गए, फिर जागे फिर सो गए। मतलब यानी शरण में आए फिर इधर उधर फिर चले गए, फिर बेचारे बहक गए। वो ये भूल गए हैं कि शरण के अलावा कहीं दूसरी शरण ऐसी नहीं है जहाँ तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ऐसी दूसरी कोई शरण नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कराने वाला यहाँ कोई नहीं। वो तो समृद्धदाता दयालु, अगर कोई होता तो उनको आने की क्या जरूरत थी? उन्हीं से तुम्हारा काम हो गया होता। तुमने ब्रह्मा की पूजा की, विष्णु की पूजा की, शंकर की पूजा की, राम और कृष्ण की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की, तुम्हारी जीवात्मा का भला हुआ। जब वहां से नहीं हुआ तो यहाँ स्वार्थी लोभी लालचियों की शरण में जाके यहाँ तेरा कौन भला कर देगा? वो अपनी भलाई के चक्कर में हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, यानी रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसके सिवा किसी के दिल में है कि भगवान मिल जाए? ये तो कोई यहाँ बैठा नहीं जो आपको भगवान से मिला देगा, परमात्मा प्रभु से मिला देगा, ऐसा तो कोई। और जहाँ जहाँ तुम गए हो वहाँ फंसते रहे हो और अभी फंसे पड़े हो। तो ये छुटकारा पाने की बात कभी सोचते हो कि हमें छुटकारा कब मिलेगा? और धीरे धीरे एक दिन जीवन का अंत हो जाएगा, फिर दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं। फिर तुम 4 खान 84 लाख नरकों की अनियो तो बड़ी बनाई, फिर पता नहीं कब आमन होए न होए, मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिले मिले न मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार शरीर मिल गया तो फिर मिल जाए, अब की बार शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल गए क्या फिर मिल जाए, या इतने आए वो तुम्हारे पर दया कृपा करके ये रास्ता जो नाम का आधार दे दे, नाम कमाई ये साथ जाएगी, दाम की कमाई साथ नहीं जाएगी। वो तो ये कहोगी तुम्हारा ये दाम कहीं अच्छे काम के लिए लगा रहे, सब तो तुम्हारा व्यर्थ जा रहा। तुमने करोड़ों कमाए हैं, कभी अच्छी सच्ची जगह लगा पाए हो? बस वही खाने पीने और बीमारी और झगड़े और झंझट, इसी में सब चला गया। कभी परमार्थ में लगा पाए हो? ये भी तुम्हें अवसर मिल गया, चलो तुमको सच्ची अच्छी जगह कमाई तुम्हारी लग जाए, इसी कमाई से तुम्हारा कल्याण और भला हो जाए। पर कि उनको तो इसकी जरूरत है नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार कमा करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। जो तुमने ले लिया किसी का दिया नहीं, खा लिया खिलाया नहीं, भूल गए हो, वो सब कर्मों की अदायगी तुम्हारी कराने के लिए एक सेवा का आधार रखा कि अगर तन से कोई बुरा कर्म किया तो तुम्हारा तन शरीर सेवा में लगा देंगे, धन से कोई बुरा कर्म किया तुम्हारा धन सेवा में लगा देंगे, मन से कोई बुरा कर्म किया
तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगा देंगे। और जवान वाणी से निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार पालन में लगा कर वो भी कर्जा उतार देंगे। और अन्न खा के कोई पाप किया तो तुम्हारा अन्न भंडारों की सेवा में लेकर भंडारे में रोटी बनवा देंगे, वो रोटी उनको खिलाएंगे जो भजन करेंगे। भोजन का लाभ भजन से, ऐसे तो सभी भोजन करते, कौन नहीं, कोई भूखा थोड़ी रहता। अरे इंसान कमाता तब खाता, और जितने जीव कोई नहीं कमाते, सब भोजन करते। सबको अपने आकाशी पिता पर पूरा विश्वास है, और सब देखिए पक्षी उड़ते रहते, तरह तरह के भोजन करते, और तुमको तो एक बंदा टुका मिलता है। ये देखिए उनको विश्वास है अपने मालिक पर, तो उनको भोजन मिला है। और तुमको विश्वास नहीं कि कमाएंगे नहीं खाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे। अब तो सब कमा रहे, फिर क्यों रो रहे, फिर क्यों परेशान। अरे जब हमारा पेट माँ के पेट में था तब तुम कौन कमाई करते थे, कहाँ तुम धंधा करते थे, दुकान चलाते थे, खेती दफ्तर में जाते थे, कोई सेवा करते थे आप। तब उसको इतनी बड़ी चिंता थी कि तुम्हारे पेट का इंतजाम करता था। अब तुम बाहर आ गए तो भूल गए, अपने भर हो गए, हम कमाएंगे तो खाएंगे, हम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तुम कर भी रहे हो तभी परेशान हो, खा रहे हो तभी रो रहे हो। ये परेशानी का कारण ये है कि हम उसको भूल गए जिसने शरीर दिया। उसको जब माँ के पेट में चिंता थी तो क्या बाहर आ गए तो चिंता भुला देगा, लेकिन तुम उसको भूल गए हो। तुम्हारे अंदर उसकी चिंता नहीं रही है कि हमारा पालन करता कोई और है, कहे कोई लाख, करैया कोई और है, ये सब भूल गए। इसी ये सच्चा ज्ञान, दिव्य ज्ञान कराने के लिए संत महापुरुष कलयुग में आए और उन्होंने रास्ता दिया और रास्ते पर खड़ा किया, और ये सब बहक गए, सब भ्रमित हो गए, इधर भग गए उधर भग गए। इनको ये नहीं मालूम है कि हमारी सच्ची शरण कहाँ है, हमारा सच्चा पालन करता कौन है, हमारा सच्चा रखवाला कौन है, सच्चा हमदर्द और हितैषी और शुभचिंतक रहबर रहनुमा कौन है, ये भी नहीं पहचान रही। और जो पहचान कराने आए तो उनको भी आप भूल गए। इतना भारी नुकसान किया जीवन का, और ये जीवन व्यर्थ में जा रहा, व्यर्थ में जा रहा। अभी होश नहीं आया, ये भी नहीं होश आया कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किनके पास बैठना चाहिए, किनको छूना चाहिए, किनको नहीं छूना चाहिए, किनकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का खाना नहीं चाहिए। इतना भी तो होश नहीं है। और तो बात छोड़ दीजिए, आप जो नित्य करते हो उससे, जो करते हो उसमें भी जानकारी नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर यही पहचान हो जाती तब भी कर्म करने से आप बचे रहते। वो भी कोई पहचान नहीं, जिसका मिल जाए जैसे मिल जाए, छीना और झपटी और चोरी और डकैती और कत्ल और राजनी, यानी कुछ भी करना पड़े इसी तरह मिल जाए। तुमको ये नहीं मालूम, जिसका ले लोगे तो यहाँ तो कर्म विधान है, यहाँ कर्मों का विधान है कि आपको देना पड़ेगा। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ अशुभ करोगे उसका फल भोग यही भोगना पड़ेगा। इन्हीं शरीरों में बार बार तुझे जन्म देगा। अगर पक्षियों वाले कर्म तो पक्षी शरीर में, पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में, और बहुत गंदे पाप कर्म किए तो नाली में बदबूदार जो कीड़े हैं उनमें तुम्हारी जीवात्मा को भेज दिया जाएगा। देख गंदगी और पाप कर्म करने खाने की क्या सजा है, ये सब अनुभव कराया जाता है। इसी अनुभव की जानकारी संत महापुरुष देते, लेकिन हम तो उनको भूल गए। और जो भूल गए तो हमारी आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि हमें करना क्या चाहिए। तो कम से कम कुछ न कर सको तो प्रार्थना तो करो। प्रार्थना का मतलब अपने गुनाहों पाप कर्मों की माफी, प्रार्थना उसके, प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार और निर्बल का बल है, उसे प्रार्थना कहते। तो ये जो भवसागर में नाव कितने समय से बह रही चक्कर मार, अभी तक निकल नहीं पाई है। अब जब सतगुरु खेवटिया यानी मल्लाह केवट बन के आ गए तो कम से कम उनसे फरियाद तो कर लो
प्रार्थना तो कर लो कि हमारी इस नैया को पार लगा दीजिए। हमें कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। जिधर देखता हूँ सब लूटने वाले खड़े, सब लेने वाले खड़े, कोई देने वाला तो ही नहीं, सब फंसाने वाले, अपने में फंसाने वाले, अपना स्वार्थ हल करने वाले सब, लेकिन हमको परमार्थ लगाने वाला कोई नहीं। जिनसे जिनसे आपने फंसे रहे उनसे कुछ मिला? अरे कोई मिला होगा तो बता दीजिए, आप क्या मिला? जहां फंसे उसने निचोड़ लिया तुमको, सारी शक्ति खींच ली, तुम कहते हो बड़ा बड़ा आनंद है, बड़ी मजा है, बड़ा सुख है, बड़ा ये। अरे सब सुख है कि सुख चला गया? आनंद मिला कि चला गया? शक्ति मिली कि शक्ति चली गई? अभी तक ये भी होश नहीं आया। तो कम से कम जब समर्थ दाता दयालु मिल गए तो अपनी इस भवसागर में पड़ी नैया के बारे में अरे कुछ तो प्रार्थना करना सीख लो। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। देखो कितनी ये फरियाद होनी चाहिए कि मेरी नैया भवसागर में पड़ी है। ऐ सदगुरु दाता दयालु, आप सच्चे मल्ला केवट खेवटिया बन के आए हैं तो मेरी इस नैया को उस पार लगा देना। बहुत दिनों से मझधार में फंसी पड़ी है, कोई निकालनहार, कोई कारणहार तो मिला ही नहीं। जिनसे सहारा किया उन्होंने धोखा दिया। देवी को पूजा, देवता की फरियाद की, ब्रह्मा विष्णु महादेव शंकर जी से फरियाद किया, रामकृष्ण ने फरियाद किया, लेकिन इस भवसागर में फंसी नैया को किसी ने सहारा नहीं था। क्यों? बेचारे खुद ही बेसहारे, उनकी खुद ही भवसागर में पड़ी, वो भी नहीं निकल पाए। जो खुद नहीं निकला तुम्हें कैसे निकालेगा? जो खुद फंसा है वो तुझे कैसे फंसे से अलग करेगा? कहते हैं अब तक जो निभाया आगे भी निभा लेना। मैंने ये सुना है कि तुमने तमाम को निकाला, उस पार किया है, तो जरा मेरे पर भी ये दया कर दो। मैं उस दया के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं दया की भीख मांगता हूँ कि आप तो मतलब दाता दयालु हो, आप दया करने ही आए हो, तो मुझ जैसे अधम नीच पापी पर भी दया कर दीजिए अपनी। आगे किस तरह कह रहे हैं देखो कि दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे मुझे जो आकर। तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। काल माया अपना पूरा जोर लगा के, पूरी तैयारी के साथ, दलबल के साथ, कि मतलब यानी वो आया है और हमको फंसाया है। आप कृपा करके मुझको उस पार लगा दीजिए, और तो किसी ने लगाया नहीं। जब वो खुद अपनी नौका नहीं निकाल पाए तो हमारी क्या निकालेंगे? कहा तुम देखते मत रहना,
क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे में शक्ति सामर्थ्य बल पौरुष नहीं है। आप अपने बल से आप ये नाव की बल्ली, नाम की बल्ली लगा करके इसे भौसा करके पार निकाल देना। आगे क्या करें कि संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल न जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल संभव जाऊं। है झंझटों में मैं तुमको न भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको ना भूल पर जाऊं। नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। क्या ये संभव है? क्यों मैं झंझटों में फंसा, निकलना तो जानता नहीं हूँ। संभव है उन्हीं झंझटों में फंस कर मैं आपको भूल सकता हूँ, क्योंकि भूलने की आदत है। कभी आपको याद तो किया नहीं, कभी आपको अपना सर्वस्व माना नहीं, तो ये तो संभव हो सकता है। लेकिन आप तो आए हो पार करने के लिए, आप तो अपने प्रण को भूल नहीं सकते हो। तुम्हारा प्रण ही है कि मैं जीवात्माओं को जगाने आया हूँ, घर पहुंचाने आया हूँ, मालिक से मिलाने आया हूँ। तो आप तो यानी समर्थ हैं, तो आप कैसे भूल जाओगे? लेकिन हमारा हो सकता है कि मैं पहले भी भूला, तो भूलने की पुरानी आदत है, मैं फिर भूल सकता हूँ। लेकिन आप ये कृपा कर लेना, ये मुझे उस पार लगा दिया। आप दाता दयालु हो, आप दयाल देव से दया करने ही आए हो। आपका स्वभाव है दया करने का, तो मेरे पर भी वो स्वभाव, वो दया कर देना। आगे क्या है? तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं तुम उपासक। देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। देखो रिश्ते भी बता रहा है, यदि वह नहीं झूठा कह रहा है, ये सब झूठा वादा है। कहा तुम देव हो यानी देने वाले, दाता दयालु हो, मैं आपका पुजारी हूँ, वो भी गलत है। ये सब ये तो मनगढ़ंत रचना लोगों ने लिख दी। अरे पुजारी कहाँ भी बन पाए। पुजारी यानी जितने जराइम काम वो सब छोड़ दिए हैं, केवल आपको पकड़ा है, आपकी शरण को, आपके चरण को पकड़ा। इसके अलावा जितने जराइम जो काल माया ने जाल बनाया है, मैंने सबको छोड़ दिया। ऐसा कहाँ हुआ? ये तो कल्पना है जो लोगों ने लिख दिया। कल्पना माने झूठ है, ये झूठ होती है। लेकिन कह रहा है तुम मेरे देवता हो, मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूँ, पुजारी हूँ, और मतलब यानी और तुम इष्ट हो, मैं उपासक हूँ। यानी ये रिश्ता बता रहा है कि तुम्हारे सच्चे इष्ट आराध्य देव हो, और मैं मतलब यानी मैं तुम्हारा उपासक यानी पूजा करने वाला। ये तो पूजा पूजा वालों ने लिखा, लेकिन भजन वालों की रचना थोड़ी है। लेकिन हमें आपको इसका अर्थ अपने अनुसार लगाना चाहिए कि तुम सच्चे सम्राट दाता दयालु हो, हमारे पर दया कर दीजिए। मैं भक्त बनना भी नहीं जानता कि भक्त कैसे बनूं। भाव विचारों की सारी भक्त शक्ति किसी के प्रति अर्पण कर देना ही ये भक्त की परिभाषा है। तो ऐसा भी नहीं है सारी शक्ति अभी हम भोगों को यानी करने में, सामान काल का सामान
इकट्ठा करने में सारी शक्ति लगा रहे। अभी हमने समझ कहाँ पाया है कि ये शक्ति को कहाँ लगाना है। शरीर की सारी शक्ति भोगों में गमा दिया, कुछ नहीं मिला, रोना चिल्लाना रह गया। जब जवानी की सारी ताकत आपने भोगों में गमा दी है तो क्या मिला? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा तब मिला आपको। अब बुढ़ापे में तो कुछ होना नहीं। बुढ़ापा, आपा माने घमंड, गरुड़ गुमान इंद्रियों का सब डूब गया, सब खत्म हो गया। आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने सामान उठाना बंद कर दिया और मन संकल्प विकल्प करना भूल गया, यानी याददाश्त खत्म हो गई। तो बचा क्या आपके पास? क्या बचा है? कहते कुछ नहीं, सब छूट गया। कितनी बड़ी बात है। अब आगे क्या है? ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। कहते ही अगर रिश्ते सच है तो ये सच्चाई अपनी दिखा दीजिए। ये मतलब यानी मैं तो इस रिश्तों में भी बंधा नहीं पाया, बंध ही नहीं पाया, मैं रिश्ता कोई बना ही नहीं पाया, क्योंकि अभी संसार के रिश्ते कमजोर हुए नहीं, संसार के रिश्ते ढीले हुए नहीं है। तो तुम गुरु से रिश्ता कैसे बना? दो काम एक साथ नहीं हो सकते। एक तलवार में दो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ये बात सत्य है। तो कहते हो संसार भी बना रहे, ये भी रिश्ते बने रहे, गुरु से भी रिश्ता हो जाए, ऐसा नहीं। एक पक्ष आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उधर तो रह के देख लिया, उधर रिश्ते बना के देख लिए, उन रिश्तों में फंस के देख लिया, मिला क्या? सिवाय नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिला। अब जरा इस रिश्ते को मजबूत कर ले। समृद्ध दाता सदगुरु दयाल के रिश्ते को मजबूत कर ले, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए और जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए। और ये भी कहा कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, कोई खेल करना पड़े, लेकिन जिनको नामदान दिया है उन जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। तो वो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा वादा है। हमने आपने ना उस बड़ी बात वादे को समझ ही नहीं पाया अभी तक, क्योंकि आप सत्संग सुनते ही नहीं हो। कान तो तुम्हारे सुनते हैं, लेकिन शैतान मन स्वीकार नहीं करता है, और ये सुनाया मन को लिए जाता कि मन ठीक हो जाए, मन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे, उधर से जाना यानी खत्म कर दे भोगों की तरफ से, और इधर जुड़ना सीख जाए। बात तो उसके लिए कही जाए, उसी के लिए संदेश सुनाया जाता। तो अभी कान तुम्हारे सुनते हैं, आपको मन तुम्हारा नहीं स्वीकारता, क्योंकि मन उधर पकड़ ढीली नहीं करना चाहता, मन भोगों को छोड़ना नहीं चाहता, उधर मजबूती से पकड़े है। तो बताइए, या एक हाथ से दो चीजें कैसे पकड़ सकते हो? बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुषों ने समझा करके तो सब कुछ कहा, लेकिन मन को हमने आपने अभी तक समझा नहीं पाया, अभी तक राजी, इस पाजी को राजी नहीं कर पाया। अगर ये पाजी राजी हो जाए तो काम होने फिर देर नहीं। अटकलें अब बाधाएं तो यही डाला जो अंदर बैठा है, वो आपको उधर की तरफ जाने नहीं देता, बार बार इधर तरफ खींचता है। यहाँ आए हो तो थोड़े दिन तो ठीक है, इसके बाद फिर यहीं से वो खींचने लगेगा। चलो चलो बहुत समय हो गया, दुकान बंद पड़ी है और ये धंधा बंद पड़ा है और नौकरी भी, मतलब यानी और खेती का काम भी है, घर गृहस्थी परिवार के, चलो अब वो खींच रहा। बैठे हो सत्संग में
यहाँ से भी खींच रहा है। जब यहाँ से खींच रहा है तो वहां तो तुमको सराबोर कर ही देगा, वहां तो उसी में पकड़ के डुबो देगा, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। आप नहीं आते हो, आपको तो जबरदस्ती बुलाया जाता है। तुम थोड़ी आए हो, तुम्हें जबरदस्ती घसीटा गया है, क्योंकि तुम्हें पकड़ा गया है। जैसे पतंग कितनी दूर आसमान में चली जाए, देखने वाले कहते हैं पता नहीं कहाँ गिरेगी जाके, न डोरी दिखाई दे रही, न उड़ाने वाला दिखाई दे रहा, पता नहीं किसके हाथ लगेगी, कहाँ गिरेगी। वो तो उड़ाने वाले को मालूम, जब चाहेगा डोरी को समेट करके अपने पैर के अंगूठे पर पतंग को रख लेगा। तो ये जीव कहाँ चला जाए, इधर चला गया, उधर चला गया, उधर चला गया। तो इसकी जाने की तो पुरानी आदत है, भगने की पुरानी आदत, एक जगह ठहरता नहीं है, एक चीज को पकड़ता नहीं है, इसका तो इधर उधर जाने की आदत है। तो ये जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में डोरी है वो जब चाहेगा तब खींच लेगा। ये जाएंगे कहाँ भग के, कहीं कोई जीव नहीं जा सकता। और समय घड़ी सबकी है। कहा भाई ठीक है, देखा है जरा, वहां कुछ मिलता हो तो ले ले। तो मिलने वाला कहाँ, वहां तो सब लूटने वाले, लेने वाले बैठे, देने वाले कोई नहीं बैठे। जब यहाँ गृहस्थी परिवार में जिनको अपना बनाया, उन्होंने रात दिन लूटा है। किसी ने तुमको कुछ दिया, कोई तारीफ तुम्हारी किसी ने की, कोई प्रशंसा की, कुछ नहीं। जब यहाँ नहीं मिला तो और कहाँ मिलेगा। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए, तो अभी नहीं पीछे वाले खड़े हो पाए। जब ये खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कहाँ, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ। ये पहुंचने वाले नहीं है तो सब यही रहने वाले, तो यही का सामान यहाँ मांगने आए, ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। अरे जो दिया गया उसी से निकल नहीं पा रहे हो और मांग रहे हो तो कभी नहीं निकल पाओ, कभी नहीं मिला। फंस के तो देख लिया, फिर फंसने वाला सामान क्यों मांगते। जिनमें फंसे उसी से फंसे नहीं आपको मिलते। वो तो जबरदस्ती करके तुम्हें घसीटा जाता, तब तुम यहाँ आते हो, तक दरबार तक मुश्किल में यहाँ पाते हो। और फिर भी 2 दिन के बाद फिर मन उधर घसीटने लगेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो, दुकान बंद हो गई, मकान बंद हो गया, ये धंधा बंद हो गया, ये हो गया बंद। और ये नहीं सोच पा रहा तेरा रास्ता ही बंद हो रहा, तेरा घर जाने का रास्ता बंद है। उस रास्ते की तरफ तूने कभी ख्याल किया है, किसी से पूछा कि भाई रास्ता बंद है कैसे खुलेगा, और रास्ता बंद है तो आप जाओगे कैसे। और एक दिनों से नहीं, 3 युगों से बंद पड़ा। इतनी मतलब यानी वज्र कपाट किवाड़े लगा दिए मजबूत, तुम खोल नहीं सकते। इतनी उसने बंदी घेराबंदी कर रखी। अब सत्संग में जानकारी आपको मिली है कि हम कहाँ कहाँ बंधे हैं, किसने हमको घसीटा है, किसने हमसे लाभ उठाया, हमारी शक्ति शरीर की खींच ली है। अभी तक ये समझ नहीं पाए हो तो फिर आगे कब समझोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। अब ये काम पार लगाने का, भवसागर से निकलने का, घर पहुंचने का किसी इंसान के बस की बात नहीं। जिनको भगवान माना वो नहीं निकाल पाए तो फिर और कौन निकालेगा। जिनकी पहले आपने
बिना देखे शरण लिए। तुमने ब्रह्मा को देखा नहीं, विष्णु देखा नहीं, शंकर को देखा नहीं, और फोटो रख ली, कहते हम इनके भक्त हो गए। अरे जब देखा नहीं तो भक्त किसके हो गए? क्या बिना देखे किसी से प्रेम होता है? क्या बिना देखे किसी को अपना मान लोगे? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तुमने तो किसी को आज तक देखा ही नहीं, और बिना देखे की पूजा करते हो। बिना देखे की पूजा। कोई कह रहा हम देवी की देवता पूजा करते, कोई रहा देवता की। तुमने देवी देवता कैसे कैसे शकल की? जब देखा नहीं तो शकल अकल तुम्हें क्या मालूम? तो यहाँ मालूम कुछ नहीं। कहा स्त्री का स्वरूप कला देवी और पुरुष का स्वरूप देवता। तो तुम्हारे घर में देवी बैठी है, फिर वहां जाने की क्या जरूरत? अरे सच्ची देवी का दर्शन तो देवलोक में करोगे। जब जीवात्मा इस मृत लोक से निकलकर, इस शरीर के नाके से निकल करके जब ऊपर जाएगी तो पहला लोक है देवलोक। वहां 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे। वो कहीं मर नहीं गए, कहीं चले नहीं गए, वो अपने घर में बैठे हुए। अरे भाई किसी से मिलना होता है तो उसके घर पर जाना पड़ता, उसके आवास मुकाम पर जाओगे तभी तो वो मिलेगा। अब उसकी फोटो अगर घर में रखी है, क्या फोटो देखकर मिलन हो गया? यही तुम सब करते करते कितना समय निकल गया। 3 युगों से सब ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब यहीं तक उनकी सीमा रह गई, यहीं फंसे रह गए। तो कुदरत ने अपनी बार एक जजमेंट दे दिया, फैसला। ये कब तक ये बेचारा फंसा रहेगा? 3 तो युग निकल गए और आखिरी ये 4था युग कलयुग, ये भी निकल जाएगा, फिर निकलने का समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो कलयुग में ही कुदरत ने फैसला दे दिया, कहा दे कि इनमें कोई नहीं बैठा, न मंदिर न मस्जिद न गिरजा न गुरुद्वारा, कहीं नहीं कोई बैठा। अगर कोई बैठा होता तुम अपने घर के अंदर बैठे हो ताला लगाने दोगे? और यहाँ सब में ताला लग गया। मंदिर में मस्जिद में गिरजाघर गुरुद्वारों में ये आज तक कभी हुआ सृष्टि में? ये कलयुग दे दीजिए आप। कलयुग ने पूरा प्रमाण दे दिया सच्चाई का। तो कलयुग खराब है कि अच्छा है? जो सच्चाई का प्रमाण दे रहा, तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर रहा, उसको तुम कैसे खराब करते हो? खराब कहते हो लेकिन खराब तुम कर्म करते हो, गंदा खान पान करते हो, गंदी सोच और यानी तुम्हारी है, तो तुम खराब ही कलयुग खराब। तो भाई समय कोई खराब होता है? हमारी करनी, हमारा खाना पीना, हमारा रहना, ये सब खराब हो गया। हम कहते ये खराब हो, खराब, ये खराब हो गया। जब गंदगी फैली होती है तो बदनामी पवन की होती। कहते यार बड़ी गंदी हवा चल रही, ये नहीं कह रहे वो गंदगी है, हवा तो वही है, वो गंदगी को बता रही है, देखो यहाँ गंदगी है, तुम्हारे तक पहुंचा रही है। तो तुम कहते हो हवा गंदगी है, हवा गंदगी है। बस यही अज्ञानता हमें आपको सच्चाई अच्छाई को पकड़ने नहीं देती है। जय गुरुदेव। अब यहाँ आए हो तो कुछ सेवा करो। तो कोई उधर सेवा चल रही है, सब लोग उधर लग जाओ, वो जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि बिहार से राजमिस्त्री आए हुए हैं, उनको आप सहयोग दीजिए और अनुमान पहुंचिए और जल्दी से काम पूरा कर लो। वो उससे प्लास्टर जो होना है, छत में भी होना है, दीवारों में होना है, नीचे फर्श है, बहुत काम है, ऊपर छत पर भी होना बहुत काम अभी बाकी। ये सब काम जल्दी से आप पूरा कर लीजिए। यहाँ तो तुम्हारी सेवा चल रही, इससे और अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? आप जहाँ भजन भी करते हो, सत्संग भी सुनते हो और सेवा, तीनों काम तुम्हारे हो रहे, ये काम कहीं नहीं होंगे। वो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भी तीनों काम नहीं, उसमें भी ना ये सत्संग भी है नहीं है, वहाँ तो मिलो नहीं, वो मिला जुला सत्संग होता है, क्योंकि सांसारिक भी वहाँ थे, तो उनके हिसाब से वो आम सत्संग है, ये खास सत्संग। तुम्हें सत्संग भी मिला, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत भी क्या है? और यहाँ सत्संग सुबह सुबह आपने भजन किया, उसके बाद तुरंत सत्संग मिल गया और तुरंत इसके बाद सेवा। ये तीनों काम आश्रम में और कहीं नहीं, इसलिए तुमको यही रहना, यही सेवा करो जाकर के। वहां देखो आप तो मतलब यानी जो लोग बनाने में नहीं आ पाए तो जरा इसमें आ गए, बात तो वही है। कुछ बनाने में आए,
कुछ ईंट लगाने में आए, कुछ प्लास्टर करने में आए और कुछ रहने के लिए आ जाएंगे। तो सबको सेवा मिली हुई, और जब मतलब यानी रहेगा जो यहाँ, उसका लाभ तुमको मिलेगा कि मकान तुमने बनाया। ना होता तो कहाँ रहते, कहाँ बैठ के भजन करते, कहाँ ये सेवा करते और सत्संग सुनते। तो ये तो माहौल वातावरण आपने बनाया, ये व्यवस्था आपने बनाई, जिसमें तुम्हारा श्रम समय पूंजी सब लगी हुई। ये तीनों चीजें आपके श्रम परिश्रम से आपने समय दिया और आपने अपनी गाड़ी कमाई खर्च की है। तो इसमें किसी का कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था आपके लिए सोच के रखी गई। तो आप ये सेवा करिए आप, और जितने दिन के लिए आए हो आप यहाँ सेवा करो, तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। यही तो कार्यक्रम है। यानी कार्य का क्रम क्या है? 3 क्रम है, सत्संग, सेवा और भजन। ये क्रम है, और इस क्रम में आप जुड़े हो तो सत्संग से कहाँ अलग हुए आप, कार्यक्रम से कहाँ अलग हुए? बात तो समझते नहीं हो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो जो प्रेमियों से भूम सेवा की बात कही गई, उसे बहुत दूरंदाज तक सोचिए आप। ये दूरदर्शी व्यवस्था है, क्योंकि आगे लोग आएंगे तो बगैर जमीन के कहाँ बैठा लोग, कहाँ उन्हें सत्संग सुनाया जाएगा, कहाँ बैठ के भोजन करेंगे, कहाँ वो दिशा मैदान जाएंगे, नहाए धोएंगे। तो उसके लिए आधार जमीन ही है। हमारे पूरे जीवन का और शारीरिक क्रियाओं का करने का सारा आधार जमीन है। तो इसीलिए भूम सेवा की बात की। और ये सेवा ऐसी सेवा है कि भूम कभी नष्ट नहीं होती। चोर चुरा नहीं सकता, आगी जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता। ये ऐसी सेवा मिट सेवा है ये। और जब तक जमीन रहेगी तुम्हारी सेवा बरकरार रहेगी। देखो कितना बड़ा आधार है ये। तो आपको ये अवसर मिला है तो आप यहाँ सेवा करिए, और जो भूम सेवा के बारे में कहा गया उसके भी खबर सब तक पहुँचाइए। ये तुम्हारा परमार्थ है, यही परमार्थ है, सच्चा काम है। और यही काम करने में वहाँ जा रहा हूँ मैं, और कोई दूसरा काम वहाँ नहीं करने जा रहा। यही सूचना वहाँ देने जा रहा हूँ और तुमको यहाँ मिल रही है, और तुम उसमें शामिल हो। उनको सूचना मिलेगी, कब शामिल हो पाएंगी नहीं हो पाएंगे, कि भूल जाएंगी याद रखेंगे, वो तो ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि कोई ये न कह सके कि भाई हमको ये मिला नहीं। कि बिहार थोड़ा गरीब प्रांत है, और आने जाने के साधन जो सरकार ने वो बंद कर रखे। जो सवारी गाड़ी चलती कम किराए वाली, तो सब बेचारे यहाँ आ जाते। तो जब एक तो आपको यानी बुला लिया जाता, जब कोई स्थित परिस्थिति में देखा जाता है तो चल के खुद मिल लिया जाता। तो चलो खुद चल के उनसे मिल लेंगे और ये संदेश उनको भेजेंगे। तुम तो यहाँ रोज ही सुनते हो, वहाँ तो 5 ही दिन होगा, यहाँ तो कब से हो रहा है, कितने महीने निकल गए, बराबर लोगों को संदेश दिया जाए। यही संदेश देने के लिए उधर जा रहा हूँ, और कोई दूसरा काम नहीं है। क्योंकि सबसे आगे यही समस्या खड़ी है। ये समस्या का समाधान हो जाए, तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए, वहाँ भी लोगों को जानकारी मिल जाएगी। और वो 5 दिन संदेश होगा या रोज ही हो रहा, तो तुम्हें तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, सब यही मिल रहा है। सब घर बैठे मिल रहा, तो भी इधर उधर भटकने की क्या जरूरत। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आप लोग जो ये भेजते हो, इसने अपने तरफ से कुछ मत लिखा पढ़ी किया। तुम आगे समझते नहीं क्या होने वाला, और तुम कोई बात लिख दोगे झूठ हो जाएगी, उसे आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ये कार्यक्रम है उसकी जानकारी पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज का ये वार्षिक भंडारा 73वां वार्षिक भंडारा, उनके निज धाम जाने की तिथि पुण्य तिथि है। उस पुण्य तिथि को क्यों मनाया जा रहा, और हम सब गुरु प्रेमियों को मनाना चाहिए। जिसने जिसने नामदान लिया सब उनके कर्जदार हैं हम आप, क्योंकि ये नाम खजाना उन्हीं का है, और उन्हीं का लुटा देना इसको। और लुटाने वाले ने खूब लुटाया,
ना तुमने उनको समझा जिसने लुटाया, और जिनका खजाना उनको भी नहीं समझा। उनको तो आपने देखा ही नहीं है, और जिनको देखा उन्हीं को भूल गए हो। तो ये खजाना उन्हीं का है, उनकी पुण्यतिथि है। तो ये सब प्रेमियों को शामिल शरीक होना चाहिए इसमें। तो यहाँ तो आप शामिल शरीक रोज ही हो रहे हो, और वहाँ भी लगा दिया जाए 5 दिन के लिए। तो वहाँ झारखंड है, उधर बिहार है, जो प्रेमी बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, कोई समस्या में है, उनको वहाँ पर शामिल शरीक कर यहाँ दे दूंगा, उसमें क्या है। वो प्रसाद आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इसलिए आप यहाँ हो तो यहाँ सेवा करिए, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ करेंगे। बात एक ही है, यहाँ आप ज़्यादा कर सकोगे, क्योंकि भीड़ भाड़ में तो सेवा वहाँ कोई सेवा नहीं है भाई। दूसरी की जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा, वहाँ तुम कौन सी सेवा करो, वहाँ कोई मिट्टी थोड़ी खोल सकते हो आप। और यहाँ तुम्हारे आश्रम में तुम्हारी सेवा है, इसलिए आश्रम में रहो और अपनी सेवा करो यहाँ। ये सब सच्चा अच्छा काम आपको घर बैठे मिला, तो आप ये लिख दीजिए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग उनके प्रेमी आशिक भक्तों के द्वारा होने जा रहा। जो सच्चा आशिक है वही यानी उनकी बात को बताएगा, जो सच्चा उनका है वो उनकी बात करेगा, जो जिसका होता है उसी की बात तो करता है। तो ये पहचान हो जाएगी कौन उनका है और कौन उनका सच्चा आशिक है, और किसको उनके वचनों की याद है, ये सब जानकारी वहाँ मिल जाए, दे दी जाएगी। तो आप अपनी तरफ से कुछ मत इधर उधर लिखा करो, क्योंकि सबको तो एक तरह दिखाई नहीं देता है, एक नजरिया सबका अलग अलग है। मतलब यानी तो तुम अपनी बात क्यों बताते हो, अपने रहस्यमय राज को क्यों खोलते हो? तुम खोलते हो, वो जानता नहीं, वो बुराई करेगा, वो निंदा करेगा, तो तुम्हें खराब लगेगा। तो ऐसी कोई बात मत कहो, सीधे लिखो जय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग उनके प्रेमी आशिक भक्तों के द्वारा होने जा रहा है। ये लिख दीजिए। सब में जो भक्त होंगे, प्रेमी होंगे, वो चले आएंगे, जो गुरु के प्रेमी होंगे वो आएंगे, और जो निंदा आलोचना बुराई करने वाले वो किसी का प्रेमी नहीं, वो तो निंदा आलोचना का प्रेमी है, वो गुरु वचनों का प्रेमी थोड़ी है। वो तो साफ होना परिचय दे रहा कि मैं गुरु का प्रेमी नहीं हूँ। अरे भाई, गुरु वचनों को जो कहा जा रहा, जो इसमें विरोध करे वो गुरु का विरोधी हो गया, और वो गुरु का नहीं, दादा गुरु का भी विरोधी माना जाएगा। इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा, और सबको आमंत्रित निमंत्रित किया जा रहा कि जिन लोगों ने नामदान लिया पाया है, ये नामदान दादा गुरुजी महाराज की पूंजी है, उनका खजाना है, उनके खजाने उन्होंने कहा मेरे इस खजानों को बांट देना। और जिस समृद्ध दाता दयालु ने बांटा तुम उनको भी भूल गए, उनकी भी पहचान तुम्हारे पास नहीं। तो इसलिए ये तो इसमें सबको शामिल शरीक होना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी यानी गुरु परिवार के प्रेमियों को मैं सादर आमंत्रित निमंत्रित करता हूँ कि आप सब आइए और दोनों महापुरुषों की दया ले लीजिए आप, दादा गुरु की, गुरु महाराज। तो इसमें शंका की क्या बात है, इसमें कोई शंका संदेह क्या है? तो साफ साफ कोई गुरु बन के कुछ नहीं कर सकता, गुरु यहाँ कोई बने नहीं कभी। जो आया वो सेवक बना और भक्त बना और मुरीद बना, उसी ने काम किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये शेर जानकारी आती सबको मिल जाए, फिर नहीं कोई वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन आपको सच्ची जानकारी देनी चाहिए कि ये पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज का ये 73वां वार्षिक भंडारा जो बिहार प्रांत के यानी मतलब बक्सर जिले में होने जा रहा है, और सबको इसमें शामिल शरीक होना चाहिए जिन्होंने नामदान लिया, क्योंकि नामदान खजाना उनका है। उन्होंने कहा इस खजाने को छिपाना मत, बांट देना, और जिस समृद्ध दाता दयालु ने बांटा तुम उसको भी भूल गए। न खजाने वाले को तुमने देखा नहीं, लेकिन बांटने वाले तो आपने देखा है, और कितना बांटा, पूरे हिंदुस्तान को बांटा। अब तुम उनको भूल गए तो उसकी बात कोई क्या करे, उसके लिए कोई क्या कर सकता। तो ये
उनका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी यानी सत्संग और उनके प्रेमी भक्तों आशिकों के द्वारा होने जा रहा। ये लिखिए आप, अपनी तरफ से इधर बात मत किया करो। तुम जानते तो हो नहीं कुछ, इधर उधर की बात छाप देते हो और बात समझते नहीं उसका राज रहस्य। जो चीज रहस्य की है वो राज को राज ही रहने दो, समय आने पर सब लोगों को पता चल जाएगा, उसमें क्या। लेकिन कम से कम जब आएंगे और नूरानी और ये सत्संग सुनेंगे तब उनकी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं नहीं हो रहा, यहाँ भी हो रहा, रोज पूरी जानकारी दी जा रही और वहाँ चलकर भी वही जानकारी दी जाएगी जो यहाँ दी जा रही। यहाँ कोई बनावट नहीं होती कि यहाँ कुछ वहाँ कुछ यहाँ कुछ, ऐसा कुछ नहीं। तो सभी गुरु परिवार के प्रेमियों को मैं सादर आमंत्रित निमंत्रित कर रहा हूँ कि दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति का ये 73वां भंडारा जो मतलब यानी हिंदुस्तान की धरती पर, ये बिहार प्रांत में बक्सर जिले में होने जा रहा। सबको शामिल शरीक होना चाहिए, जो मतलब यानी इसमें नहीं जा रहा अरे वो दादा गुरु का विरोधी, वो गुरु महाराज का विरोधी हो जाएगा। जो गुरु वचनों को नहीं सुन रहा, सत्संग को नहीं समझ रहा, सत्संग की जानकारी नहीं ले रहा, वो हमारा विरोधी नहीं, वो गुरु का विरोधी। क्योंकि गुरबाणी में कहता हूँ, मैं अपनी कोई वाणी अपना कोई वचन तो अपने मान सम्मान के लिए कभी नहीं कहता हूँ। मैं सतगुरु दयाल की अखंड वाणी का प्रचार करता हूँ, मैं प्रचारक उपदेशक उनका, ऐसा नहीं है। और जिसने जो जितने आए सबने यही काम किया, मैं कोई अलग से थोड़ी करूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब कोई शंका का शिकार ही हो गया तो शंका तो विनाशकारी होती, और शंका अच्छे अच्छे लोग शंका नहीं निकाल पाए। जब रावण जैसा 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था, वो समय के जगह राम नाम के मतलब यानी महिमा से अनभिज्ञ रह गया। उसने शंका की, कह रहा ये राम भगवान नहीं है और ये नाम भी भगवान का नहीं, केवल भगवान के नाम को लाने वाला, प्रचार करने वाला, उसमें भी शंका और नाम में भी शंका की, तो शंका में सोने की लंका चली गई और मारा गया। ये मारा गया, इसलिए समय के जगह नाम में जो शंका करता वो भी इसका विनाश हो जाता है। वो तो इसीलिए क्योंकि नाम जगाया गया सबको जगाने के लिए, और तुम सो रहे हो, जब तुम सो रहे हो तो और जाग नहीं रहे हो तो बात तुम्हारे साथ परिणाम कोई अच्छा थोड़ी होगा, तुम्हारा तो परिणाम खुद ही बुरा होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सब लाभ लोग से बचो। देखो जो टोली बनाई गई, अगर उसका सही अर्थ आप समझ लेते तो आज ये टोली से प्रचार करते, सबको समय का लाभ मिल जाता। प्रचार करती, सेवाओं की बात बताती, तो ये तुम सब कब सेवा ही तो कर रहे थे। तो टोली का मतलब ही नहीं तुम समझ पाए। मैंने कहा एक टोली में 11 प्रेमी रहेंगे, 10 सेवादार, एक टोली नायक। वो सबको सूचना देगा, समय का संदेश, आदेश, निर्देश क्या, समय की भूमिका, व्यवस्था क्या है, ये सब जानकारी देगा। तो ये सब प्रचार पूरे हिंदुस्तान में एक ही बार हो जाता, सब जान जाते भाई कहाँ कार्यक्रम होने जा रहा, क्योंकि ये भंडारा वार्षिक भंडारा, और ये सब गुरु प्रेमियों के लिए। इसमें इधर उधर की बात नहीं की जाती। जब तुम सुनोगे तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, और जब जाओगे नहीं, दूर बैठे निंदा आलोचना बुराई में फंसे पड़े हो, तो सच्चाई को जब सुनोगे नहीं तो सच्चाई तुम जानोगे कैसे कि सच्चाई हकीकत क्या है। जब यहाँ से पूरा संदेश आपको दिया जा रहा, रोज दिया जा रहा, और वहाँ भी हो, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है कि पुनः सतगुरु की खंड वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। एक बार तो सब भूल गए बेचारे, सब भ्रमित हो गए, सब इधर उधर भटक गए, सब बहक गए। तो फिर दोबारा ये मौज हो गई मालिक की, कहा नहीं नहीं एक बार इनको फिर यादगार करा दो, फिर उनको बता दो। तो फिर वही बात, मैंने 8 साल यही तो किया, और क्या किया।
जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में चलो, वहां सेवा लगी हुई है और ये सब नाश्ता जलपान वहीं भिजवा देना। जहाँ लोग सेवा करेंगे वहीं, ये भी तो एक रील बनेगी। आप समझते नहीं हो, यहाँ मत देना किसी को, वहीं देना। सब लोग वहीं पहुंचेंगे। जहाँ कुछ तो उधर काम थोड़ा बहुत रह गया उसको देख लो। ये गेट का ये मुख्य द्वार है सतगुरु धाम का, इसको भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है, जल्दी से हो जाए। जानकारी सब जगह फैल गई है सारे हिंदुस्तान में, और कहीं सतगुरु धाम नहीं है और न कहीं मुख्य द्वार है, ये अभी कोई नहीं जानता है। तो ये जानकारी नैमिषारण्य की तपोभूमि से क्यों दी जा रही, इस पर भी तो लोगों को विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए देखो, जो आए हो तो सेवा करके जाओ। अब इधर भगने के लिए बात मत करो, सेवा कर लो तो तुम्हारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। क्योंकि सत्संग आपको मिल गया, सुबह आपने भजन कर लिया, अब सेवा बाकी वो भी कर लो। ये तो तीनों काम यहाँ, ये तीनों काम वहाँ नहीं होंगे, वहाँ केवल आम सत्संग होगा। क्योंकि लोग सत्संग भी भीड़ भाड़ में नहीं सुन पाते, और भीड़ भाड़ में सेवा भी नहीं हो पाती, और भीड़ भाड़ में भजन भी नहीं होता। यहाँ तो शांति का माहौल है, यहाँ तीनों काम आपके सुचारू रूप से हो रहे। चलो आपके लिए, और शाम को मैं सबसे मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं मिलता नहीं, सबका दर्शन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ और सबको प्रसाद देता हूँ। ये तीनों काम कहीं नहीं होते, कोई नहीं कर रहा। तो विचार करना चाहिए, जब मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका दर्शन करता हूँ, तो हमसे छोटा और कौन है? मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं तो कभी बड़ा बना नहीं, ना कोई बनने की इच्छा है। फिर तुम सब क्यों कहते हो वो गुरु बन रहे हैं, वो ये बन रहे हैं, वो बन रहे? अरे यहाँ क्या कराया जा रहा है इसको क्यों नहीं देखते हो? मैं बन रहा हूँ कि क्या बन रहा हूँ ये भी तो बता रहा हूँ। मैं सबका दर्शन करता हूँ, क्योंकि सेवक का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है, जो परमार्थी सेवा करता है। अरे सेवकों की तो पूजा हो रही, क्या राम सेवक नहीं थे? अपने गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ के आदेश का पालन किया, सेवा की, तब आज उनकी पूजा हो रही। उन्होंने गुरु की सेवा की और राम की सेवा हनुमान ने की, उसकी पूजा हो रही। तो यहाँ तो सेवक की पूजा, तो अभी तक यही नहीं समझ पाए। भगवान कृष्ण ने अपने संदीपन गुरु के आदेश हुकुम का पालन करते अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ना कुछ कहा ना कुछ किया। तो मैं कोई अलग से काम थोड़ी करूंगा, मैं वही काम करूंगा जो सबने किया, और वही आपके सामने रखूंगा जो सबने आधार बना के रखा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, उधर सेवा लगी हुई, देखो कितनी महत्वपूर्ण सेवा ये जब बन के तैयार होगा, आगे भविष्य में लाखों लोग यहाँ आएंगे, और इसी में बैठकर जो आपने अपने परिश्रम से, समय से और गाड़ी पूंजी लगाकर जो ये यानी मतलब परमार्थी निर्माण कार्य आपने किया है, इसका लाभ कितने लाख लोग उठाएंगे, और वो लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप बनाते रहे तो लाभ कहाँ उठाते लोग? कितनी बड़ी चीज है ये निर्माण, कहीं नहीं है। चलिए थोड़ा सा काम रह गया, उसको पूरा कर लीजिए। जब बन रहा था बेचारे उसमें नहीं लोग आ पाए, तो चलो इसमें आ गए, ये उसको पूरा कर दो आप सब। उसके ऊपर यानी प्लास्टर वगैरह सब कर दीजिए, और फिर उसकी रंगाई पुताई कर दो बढ़िया बढ़िया सा। जब लोग आएंगे देखेंगे कि भाई लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़ा परिश्रम किया है, बड़ी बड़ी गाड़ी कमाई इसमें लगाई है, तो तुम्हारा प्रशंसा भी है, और इसमें बैठकर वो भजन करेंगे, सेवा सत्संग, ये सब लाभ तो आपको मिलेगा। आप ही दूरगामी लाभ को क्यों नहीं समझते? जय गुरुदेव। अब आप चलिए, और कोई सेवा हो तो जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई है ये सब आपको बताएंगे। ये यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इनका यही कार्यक्रम है, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं। बात आपको सब समझा दिया है। अरे वो तो उधर इसलिए कि उधर के लोग इधर नहीं आ पा रहे, तो उनको भी सूचना दे दी जाएगी। आपको तो रोज ही सूचना मिल रही, रोज ही सत्संग मिल रहा, तो वहाँ कोई नया काम थोड़ी होगा,
यही काम उधर होगा। तो आपको तो नहीं हो रहा, ये मिला तो आप करिए सब। ये देख रहे हैं कि इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये जहाँ जहाँ इशारा करके बताएं फौरन आप उसमें पहुंच जाए। कोई कमी त्रुटि तो हम तो बैठे भी हैं, पूछ लीजिए भाई क्या कहाँ क्या होगा, मैं सब आपको बता दूंगा कैसे व्यवस्था आपको करनी है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो भंडारे वाले अपनी भंडारा व्यवस्था में हैं। जिनको जो सेवा दी गई है, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो बता दीजिए, मैं फौरन वहां से हटा के अब दूसरी जगह कोई सेवा देख लीजिए, वो दूसरे पर भी करने लगेंगे, उसमें क्या। ऐसा कुछ नहीं, सेवादारों की कमी नहीं है, तुम्हें मिला है। और ज्यादा दिन में तो तुमको अहंकार आ जाता है कि कौन करेगा कौन नहीं। अरे तुम हटिए, तो यहाँ तो लाखों लोग बैठे करने की तुम्हारा इंतजार कर रहे, कब तुम हटो हमको सेवा मिले। ये मत सोचा करो कभी, ऐसा ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सबको मौका दिया जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई भाव विचार सेवा का नहीं रहा तो आप ईश्वर बता दीजिए, तो अपना तो और कोई करिए, या तुमको घर जाने की इच्छा तो घर चले जाइए। मैं यहाँ जबरदस्ती नहीं रोकता हूँ, जबरदस्ती से उससे कहूंगा जो जबरदस्ती के भाव को समझता है। और जो तुम ये नहीं नहीं हमारा घर परिवार छुड़ा रहे, हमारा ये करिए, काम यहाँ नहीं होता, ये काम यहाँ नहीं होता है। इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। और छोड़ना तुम एक दिन तुमको पड़ेगा ही। अगर छोड़ने के पहले अगर छोड़ना सीख जाओ, यही तुम्हारी बुद्धिमानी है, तो अच्छी बात तो आपको बताई जा रही। जय गुरुदेव। चलिए, आप शाम को सबसे मिलूंगा, आपका दर्शन करूंगा, प्रसाद दूंगा आपको। साइड में हो जाओ, रस्सी उधर मत जाओ, रस्सी इधर ही रहो। हो गया बाबू, तोड़ दिया। तोड़ डाला। फेसबुक से भैया जय गुरुदेव आवाज वाले चैनल पे आप वो कर दीजिए, क्या चीज होगा? जय गुरुदेव आवाज वाले से